ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। तो शुरुआत करते हैं इस खबर से। ये गाड़ी वाले हैं इंद्रपाल सिंह। ये 20 मार्च को अपनी गाड़ी में प्लास्टिक दाना लोड करके राय सोनीपत हरियाणा से काठमांडू नेपाल के लिए निकले थे। लॉकडाउन हो जाने की वजह से इनकी गाड़ी को रुद्रपुर उत्तराखंड में ही रोक लिया गया। तकरीबन 1.5 महीने बाद इनको बुलवाया गया और कहा गया कि गाड़ी को सनौली बॉर्डर आईपी रोड लाइंस के गोडाउन में खाली कर दिया जाएगा। जब ये यहाँ पर पहुंचे तो इनकी गाड़ी को तो खाली कर दिया गया, लेकिन गाड़ी को गोडाउन में ही रोक लिया गया, ये कहकर कि ट्रांसपोर्टर के साथ कंपनी का 2.5-3 लाख का हिसाब किताब है और जब तक उसे क्लियर नहीं किया जाता तब तक गाड़ी को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी चक्कर में इस दूसरे ड्राइवर की गाड़ी जो कि गोडाउन में खाली हो चुकी थी, उसको भी बेवजह यहाँ पर रोक लिया गया। ये जो चालक है इंद्रपाल सिंह, जब इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी टीम से कॉन्टैक्ट किया। चालक ने गोडाउन वालों से कहा कि उसने ट्रांसपोर्ट टीवी को बता दिया है और उन लोगों ने खबर भी लगा दी है। उसके बाद हमें ड्राइवर ने बताया कि उन्होंने गोडाउन वालों से ऐसा कह दिया है जिस वजह से उनकी समस्या का समाधान हो गया और उनकी गाड़ियों को छोड़ दिया गया। ये चालक है मोहनलाल, बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले अपनी गाड़ी में पाउडर लोड करके मुंबई से हल्दिया वेस्ट बंगाल जा रहे थे। रास्ते में उड़ीसा छत्तीसगढ़ सोहेला बॉर्डर पर 5-6 पुलिसकर्मी बैरियर लगा के खड़े थे। उनके साथ वहां पर 80-90 मजदूर भी मौजूद थे। चालक ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने इनकी गाड़ी को रुकवाया और मजदूरों को उनकी गाड़ी में बिठाने को कहा। ड्राइवर ने मना करते हुए कहा कि उनकी गाड़ी भरी हुई है, मजदूर ऊपर चढ़ेंगे तो गिर भी सकते हैं, तो उन्हें किसी बस में बिठा दिया जाए। लेकिन कर्मी दादागिरी दिखाते हुए कहने लगे कि कोरोना के टाइम में उनके पास बहुत पावर है, जिसे मर्जी रोके, जिसे मर्जी जाने दे और जिस मर्जी गाड़ी में मजदूरों को बिठाएं। ड्राइवर ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो लिख कर दे दो ताकि आगे उनकी गाड़ी को कोई रुकवाए ना। बस इतनी सी बात पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया और इतनी बुरी तरीके से मारा कि उनका हाथ भी तोड़ दिया। पुलिसकर्मियों को जब पता लगा कि चालक का हाथ टूट चुका है तो फौरन उन्हें वहां से चले जाने को कहा। तो बात अब ये है कि बार बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। अब तो हम भी जानना चाहते हैं कि चालकों के साथ ऐसा बर्ताव करने की आखिर पुलिसकर्मियों को पावर देता कौन है। ये खबर दिल्ली से। सोशल मीडिया में काफी दिनों से गाड़ी में सैनिटाइजर रखने के कारण गर्मी की वजह से ब्लास्ट होने के दावे चल रहे हैं और अब जब इस पर रिसर्च की गई तो इस दावे को गलत बताया गया। दरअसल बीते दिनों दिल्ली में रोहिणी फ्लाईओवर पर एक इको गाड़ी में आग लग गई थी। 21 मई को हुई इस घटना में केरल के 50 वर्षीय किशन की मौत हो गई थी। रिपोर्ट में पुलिस ने बताया कि गाड़ी में प्लास्टिक का मटेरियल था और उसमें सीएनजी किट भी थी, लेकिन कहा गया था कि कारणों की जांच चल रही है। रिसर्च में अब ये बताया जा रहा है कि एक तो सैनिटाइजर की बोतल को आग पकड़ने के लिए बाहरी सोर्स जैसे कि आग की जरूरत होती है। दूसरा, किसी भी पदार्थ में बिना किसी चिंगारी के खुद ब खुद आग लगने के लिए एक तय तापमान पर होना जरूरी होता है। इस तय तापमान को हम ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। सैनिटाइजर में जो मुख्य पदार्थ है इथेनॉल, उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर 363 डिग्री सेल्सियस है और सभी सैनिटाइजर्स में ये टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। लेकिन फिर भी गाड़ी में खुद इस वजह से आग लगना बहुत मुश्किल है और किसी भी गाड़ी के लिए बिना किसी स्रोत की मदद से जैसे कि आग 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। ये खबर हरियाणा से। ये जो जगह आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर आप इसे किसी गटर के आसपास का एरिया समझ रहे हैं तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड गांव प्याला तहसील बल्लभगढ़ डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के प्लांट की पार्किंग है। बताया गया कि यहाँ पार्किंग में गटर का पानी छोड़ दिया जाता है। जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो यहाँ पर उन गाड़ी वालों का क्या हाल होता होगा। और जिस जगह पर आमतौर पर लोगों को 1 मिनट भी काटना मुश्किल लगता है, वहां पर ये गाड़ी वाले कैसे मैनेज करते होंगे, सोच पाना भी बेहद मुश्किल है। और ऐसी गंदगी में कोई भी आसानी से बीमार भी पड़ सकता है। तो यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा तो उम्मीद हम लगाते नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी वालों को कोई और सुविधा नहीं दे सकते तो कम से कम इतना तो किया जा ही सकता है कि जहां पर ये गाड़ियों को पार्क करें वो जगह तो साफ सुथरी हो। ये खबर मेघालय से। डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले ड्राइवर है जोबनदीप सिंह। ये कुछ दिन पहले बरवाला से गाड़ी लोड करके सिलचर जा रहे थे। इन्होंने बताया कि मेघालय में बर्नीहाट से शुरू होकर रत्ताचेरा तक एंट्री लगती है। सबसे पहले शिलोंग बाईपास की तरफ 35 किलोमीटर के दायरे में 4 जगहों पर 100 रुपए एंट्री वसूली जाती है। जब वहीं से आगे लॉन्ग शिलोंग है, वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, उधर 3 और नाके पड़ते हैं। 2 जगह तो 50-50 रुपए लिए जाते हैं और 1 जगह 20 रुपए लिए जाते हैं। और आखिर में रत्ताचेरा में 2 नाके आते हैं 1-1 किलोमीटर में, कभी 20 तो कभी 50 रुपए यहाँ
वहां पर वसूले जाते हैं और रात में जबरन गाड़ी वालों से 100-200 रुपए ऐंठे जाते हैं। और चालक ने यह भी बताया कि बरनी हाट से रत्ता चेरा तक कुल 4 MVI पोस्ट या फिर RTO चेक पोस्ट आते हैं। वहां कांटा फीस 200 रुपए है, लेकिन फिर भी 12 चक्का गाड़ी से 500 रुपए और 14 चक्का गाड़ी से 1000 रुपए वसूले जाते हैं और सभी ड्राइवरों को वहां पे बेहद परेशान किया जाता है। और चालक ने यह भी बताया कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि ये बात प्रशासन तक पहुंचे और जल्द से जल्द ये एंट्री लेने के सिलसिले पर रोक लगाई जाए। ये खबर हरियाणा से। रमाकांत नाम के गाड़ी चालक हैं। 2 जून को ये अपनी कंटेनर गाड़ी नंबर है HR67C8954, इसमें बॉम्बे से लुधियाना जा रहे थे। रास्ते में करनाल में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर ये गाड़ी रोककर खाना बनाने लगे। वहां पर 3 लुटेरे इस अपाची बाइक पर पहुंचे। बाइक का नंबर HR754034 है। उनमें से एक लुटेरा इस चालक के पास आया और कहने लगा कि कुरुक्षेत्र चलेंगे। जब तक चालक मना करते तब तक दूसरे लुटेरों ने इनके ऊपर चाकू के साथ हमला कर दिया। उनके साथ मारपीट की, सिर पर वार किया, मुंह दबाकर उनकी जेब से 3000 रुपए निकाल लिए और उनकी गाड़ी से मोबाइल उठा लिया। और जैसे ही पीछे से लोग आते देखे तो वो तीनों लुटेरे अपनी बाइक वहीं पर छोड़कर झाड़ियों की ओर भाग गए। PCR इंचार्ज मौके पर पहुंचे और ड्राइवर को अस्पताल ले जाया गया और ये भी बताया गया कि करनाल मॉडल टाउन चौकी में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि हाईवेज पर लूट की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, तो थोड़ा सतर्क रहें और गाड़ियों को सुनसान जगहों पर या हाईवेज पर ना ही रोकें। ये खबर राजस्थान से। जैसलमेर राजस्थान निवासी ये चालक हैं धनाराम। ये 30 मई को अपनी गाड़ी जिसका नंबर है RJ04GB0905 इसे बाड़मेर से लोड करके जैसलमेर जा रहे थे। जब ये जैसलमेर रोड नेशनल हाईवे पर बने ये टोल प्लाजा निम्बासा टोल प्लाजा पर पहुंचे तो इनसे टोल कर्मियों ने कहा कि इनके फास्टैग अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो कैश में 295 रुपए कटवाया जाए। ड्राइवर ने कहा कि उनके अकाउंट में तो 1391 रुपए बैलेंस है, चाहे चेक कर लिया जाए। और चेक करने के बाद वो लोगों ने अपने एंड से गलती तो क्या माननी थी, उल्टा ये कह दिया कि उनका अकाउंट ही ब्लैकलिस्ट है। तकरीबन 1 घंटा उनकी गाड़ी को ऐसे ही रोका गया। वहां पर एक एक करके 3 और गाड़ियां पहुंची और तीनों गाड़ियों को यही कहकर रुकवाया गया कि उनका अकाउंट ब्लैकलिस्ट है। अब कोई पूछे कि बहानों में तो वैरायटीज रखी जाए। और ड्राइवर ने यह भी कहा कि उनको काफी देर तक यूं ही परेशान किया गया और आखिरकार कैश में ही टोल कटवाना पड़ा। और ये कहानी एक टोल के साथ नहीं है बल्कि कितने ही टोल्स पर फास्टैग की बुरी हालत है, लेकिन कोई भी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं। ये खबर महाराष्ट्र से। ये वायरल वीडियो व्हाट्सएप पर हमारे साथ शेयर किया गया था। जब लॉकडाउन में छूट नहीं दी गई थी तब गाड़ियां भी सड़कों पर कम ही चल रही थी और एक्सीडेंट्स की खबरें भी नामात्र ही सुनने को मिल रही थी। अब जब लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिली है तो एक्सीडेंट्स के केसेस भी सामने आने लगे हैं। ऐसा एक खतरनाक हादसा सामने आया है कल्याण हाईवे महाराष्ट्र से। हालांकि एक्सीडेंट के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये बोलेरो गाड़ी महाराष्ट्र पुलिस की है। नंबर प्लेट टूटी हुई है, पर जितना हम पढ़ पा रहे हैं गाड़ी का नंबर MA05P130 है। इसमें 2 लोग मौजूद थे। चालक के साथ लेडी पुलिस को काफी चोटें आई हैं, लेकिन चालक पुलिसकर्मी इस हादसे में बच नहीं पाए। और वीडियो में देखिए महाराष्ट्र की जनता मदद करती नजर आ रही है। लेडी पुलिस को अस्पताल ले जाया जा रहा है और पुलिसकर्मी की बॉडी को जीप से बाहर निकाला जा रहा है। ये खबर पंजाब से है। गुरजीत सिंह नाम के ड्राइवर कुछ दिन पहले अपनी गाड़ी में वॉशिंग मशीन लोड करके चंडीगढ़ से जम्मू जा रहे थे। रास्ते में रोपड़ का फ्लाईओवर उतरते ही होशियारपुर के कुछ कर्मियों ने इनकी गाड़ी को रुकवाया और कागज चेक करवाने को कहा। जब चालक ने अपने कागज चेक करवाए तो उनके कागज जब्त कर लिए गए और बेवजह हाइट और लाइसेंस का 23,000 रुपए का चालान बनाकर दे दिया। चालक ने बताया कि वो 5-6 लोग थे, उनमें से एक पुलिसकर्मी था और बाकी सब सिविल वर्दी में थे। बताया गया कि इनकी गाड़ी के साथ 4 और गाड़ियों के कागज जब्त कर लिए गए थे और उनको रोपड़ थाने में लगवा दिया गया और ये कहा गया कि होशियारपुर RTO से कागज छुड़वा लिए जाएं। इन्होंने बताया कि काफी मिन्नतें करने के बाद 1000 रुपए देकर ही अपनी गाड़ी को वहां से छुड़वा पाए, लेकिन दूसरे चालक अभी भी वहीं पर फंसे हुए थे। और इस वीडियो में दूसरे चालकों में से एक चालक ने बताया कि वो 1500 रुपए हर महीने एंट्री देते हैं, हर दिन 8-10 चक्कर लगते हैं इसी रास्ते से। फिर भी उन कर्मियों ने इनकी एक बात नहीं सुनी और इनकी गाड़ियों को भी रोक लिया गया। चालक ने बताया कि उन कर्मियों की इनोवा गाड़ी थी और नंबर था 0001 और ये भी रिक्वेस्ट की है कि उनकी गाड़ियों के कागजात जल्द से जल्द छुड़वाए जाएं। ये खबर गुजरात से। अहमदाबाद का एक ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें सैनिटाइज करते वक्त बाइक में आग लग गई थी। ये घटना अरविंद मिल की है। लॉकडाउन में छूट देने से यहाँ की अरविंद मिल का काम शुरू हो गया और मिल में एंटर करते वक्त लोगों के वाहनों को सैनिटाइज किया जाता है। और कुछ दिन पहले इस मिल का कर्मचारी जब अपनी बाइक लेकर मिल में एंटर होने लगा तो सिक्योरिटी गार्ड उनकी बाइक को सैनिटाइज करने लगा। और क्योंकि बाइक चालू थी और जाहिर सी बात है कि साइलेंसर का टेम्परेचर भी काफी हाई होगा तो उस बाइक में आग लग गई। चालक फौरन बाइक से कूद गए और उनकी जान बच गई और तुरंत आग पर काबू पा लिया गया।
बता दें कि सैनिटाइजर में अल्कोहलिक पदार्थ होने की वजह से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए चालू इंजन के साथ तो दूर, इंजन या वाहन के बंद होने के कुछ समय बाद ही उसे सैनिटाइज किया जाना चाहिए। और ये भी बता दें कि कम अल्कोहल मात्रा वाला ही सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। तो आप देख रहे थे प्रोग्राम ड्यूटी रोड 10, लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।